सबसे पहले आप लोग जब स्कूल में आते हो तो प्रे करते हो ना, तो हम लोग भगवान को याद करते हैं, तो हम लोग करते हैं जय श्री कृष्णा। तो सब लोग बोलो जय श्री कृष्णा। यस। ये बताइए आप में से कितने बच्चों को ये पता है कि ब्रश 2 टाइम्स करना है बस, और कितने बच्चे करते हैं? अच्छा, आप में से कोई भी मुझे ये बता सकता है कि हमें 2 टाइम्स ब्रश क्यों करना चाहिए? एक बार में भी तो काम चल रहा है ना। रात में भी खाना खाते हैं, जब हम सोते हैं तो सोने के बाद हमारे मुंह में कई तरह के बैक्टीरिया रात भर रहते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो आप देखते होंगे कि आपको स्मेल की प्रॉब्लम होती है ना, तो हम लोग सुबह ब्रश करते हैं। तो इसी तरीके से रात का जो ब्रश करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये समझना है कि हम रात में सो रहे हैं और सोने के बाद कुछ लोग मुंह से सांस लेते हैं, कुछ लोग नाक से सांस लेते हैं, तो सुबह जो स्मेल आती है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं। उन बैक्टीरिया को हटाने के लिए हमें सुबह शाम ब्रश करना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, मुझे यहाँ पे गर्ल्स ज्यादा दिख रही हैं, तो गर्ल्स आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन सी क्लास है ये? आप लोग सब 10th क्लास के हो? 9 to 12 क्लास के हैं ना आप लोग सब? तो इसका मतलब है कि आपके मुंह में कुछ दांत दूध के हैं और कुछ दांत परमानेंट हैं। जो बड़े बच्चे हैं 10th क्लास या 11th क्लास के, उनके मुंह में परमानेंट दांत होंगे, और जो मिक्स डेंटिशन वाले हैं वो 7th 8th 9th 10th तक होंगे। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि हर एज में एक दांत आता है और दूध का दांत निकलता है। तो आप सबको अवेयर करने के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी एज 12 साल से ज्यादा है और आपके मुंह में कोई भी दूध का दांत है, तो वो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो एबनॉर्मल होता है। उसकी वजह से हमारे फेस का जो प्रोफाइल है वो चेंज हो जाता है। कई बार हमारे जो दांत है उसमें गंदगी ज्यादा जमती है। कई बार जो परमानेंट टीथ है वो दूसरे जगह से आता है, जहाँ पे आना चाहिए उस जगह से नहीं आता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि घर जाके अगर आपको लगता है कि मेरा ये दूध का दांत अभी तक निकला नहीं है और मैं 13 साल की हो गई हूँ, 14 साल की हो गई हूँ, तो आपको इमीडिएटली अपने घर पे बात करके आपको डेंटिस्ट से मिलना चाहिए।